छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सियासत तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी जारी है। एक रिपोर्ट आप देखिए। आरक्षण में फिर फंसा पेच, सियासी दलों ने उलझा दिया केस। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को किया खत्म। जी हां, आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुट गए हैं। इस स्थिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश की जनता से माफी मांगे। भाजपा की नीयत खोरी के कारण आरक्षण के खिलाफ फैसला आया। रमन सरकार ने अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया था। आरक्षण पे भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। बीजेपी कांग्रेस कोर्ट की ओर से 58% आरक्षण रद्द किए जाने का ठीकरा न सिर्फ एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, बल्कि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रखा। वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में आ गया। जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 58% किया तो बिना तैयारी कर दी है। कोर्ट में लंबित था 10 साल पहले, 10 साल से ऊपर हो गया। 2011 में शायद लागू किया था, आज 11-12 साल हो गए बिना तैयारी को किए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरक्षण पर कोर्ट के फैसले के बाद आदिवासियों के मसले को लेकर भी सत्ता पक्ष पर हमला तेज कर दिया है। प्रदेश की सरकार इस आदिवासी समाज को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानती। तो जनजातियों के इस आरक्षण को बचाने के लिए इस तरह का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण ये दुखद स्थिति हाई कोर्ट से आई है। बहरहाल ये तो बात हुई सियासी आरोप प्रत्यारोप की। अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण के गणित और इस पूरे मसले को आंकड़ों के जरिए समझते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले एससी वर्ग को 16% आरक्षण था, लेकिन 18 जनवरी 2012 को तत्कालीन रमन सरकार ने इसे घटाकर 12% कर दिया। लेकिन 15 अगस्त 2019 को भूपेश सरकार में इसे फिर से बढ़ाकर 13% कर दिया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग को पहले 20% आरक्षण था, जिसे रमन सरकार में बढ़ाकर 32% कर दिया गया था। हालांकि भूपेश सरकार में भी एसटी रिजर्वेशन 32% ही रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में पहले ओबीसी आरक्षण 14% था, रमन सरकार में ये 14% ही रहा। लेकिन 15 अगस्त 2019 को ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया। इस तरह छत्तीसगढ़ में पहले कुल आरक्षण 50% था। 18 जनवरी 2012 को रमन सिंह के फैसले के बाद ये 50 से 58% हो गया। फिर 15 अगस्त 2019 को भूपेश सरकार के फैसले के बाद आरक्षण 58% से बढ़कर 72% पर आ गया। तो रमन सिंह ने 2012 में जब आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, तब अगले साल यानी 2013 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने थे और अब जब 2022 में आरक्षण पर कोर्ट का फैसला आया है और उस पर सियासत हो रही है, तब अगले साल यानी 2023 में छत्तीसगढ़ में फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आरक्षण पर कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस बीजेपी की बेचैनी और उनके बीच वार पलटवार के मायनों को समझना मुश्किल नहीं है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।